सर्दी उस साल कुछ ज्यादा ही निर्दयी थी। आसमान से गिरती बर्फ ने जैसे जमीन को सफेद कफन ओढ़ा दिया हो। चारों ओर घना कोहरा पसरा हुआ था, इतना घना कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखे। शहर से दूर एक उजड़े से मैदान के किनारे टूटी हुई ईंटों और टीन की चादरों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे हरिहर और उसकी पत्नी कमला। ना बिजली, ना पक्का दरवाजा और ना ही सर्दी रोकने वाली दीवारें। हवा जब चलती तो झोपड़ी कांप उठती। हरिहर की मेहनत, हरिहर मजदूर था। गर्मियों में काम मिल जाता पर सर्दियों में काम जैसे जम जाता था। सुबह सुबह जब बर्फ गिरती रहती और हाथ सुन हो जाते तब भी हरिहर काम की तलाश में निकल पड़ता। कमला दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, आज मत जाओ, बहुत ठंड है। हरिहर मुस्कुरा देता, अगर आज नहीं गया तो आज चूल्हा कैसे जलेगा। और फिर कुहासे में उसकी परछाई खो जाती। कमला की सर्दी, कमला सारा दिन झोपड़ी में ही रहती। पुरानी साड़ी को शॉल की तरह लपेट कर वो चूल्हे के पास बैठी रहती। चूल्हे में गीली लकड़ियां भी थी, धुआं ज्यादा था हो रहा था, आग कम। कमला की उंगलियां ठंडी से नीली पड़ गई थी। फिर भी वह हरिहर के लिए 2 सूखी रोटियां और पतली सी दाल तैयार करती है। ठंड से लड़ना है, वो खुद से कहती। एक रात सर्दी ने हद पार कर दी। बर्फ लगातार गिर रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। हरिहर उस दिन काम ढूंढ कर भी खाली हाथ लौटा। उसके जूते गीले थे, पैर सुन्न। कमला ने दरवाजा खोला और बिना कुछ पूछे उसे अंदर ले दोनों एक ही कंबल में सिमट गए। कंबल इतना पतला था कि सर्दी उसके आर पार उतर जाती। कमला ने धीरे से पूछा, भूख लगी है? हरिहर ने सिर हिला दिया, हाँ, पर रोटी कम होगी। कमला मुस्कुराई, आधी आधी कर लेंगे। एक छोटी सी खुशी। अगली सुबह सूरज दिखा नहीं पर बर्फ थमी हुई थी। हरिहर फिर निकला। इस बार किस्मत ने थोड़ी रहम की। एक सेठ ने उसे लकड़ियां ढोने का काम दे दिया। दिन ढलते ढलते हरिहर के हाथ में 200 रुपए थे। वो दौड़ता हुआ घर लौटा। कमला को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। आज दाल में नमक ज्यादा होगा, हरिहर हंसते हुए बोला। कमला की आंखें खुशी से भर आई। सर्दियां लंबी थी। कमला काम मिला, कभी काम मिलता कभी नहीं, कभी चूल्हा जलता कभी बुझ जाता, लेकिन हर रात दोनों एक दूसरे के पास बैठने, कमला हरिहर के ठंडे हाथ अपने हाथों में लेकर गर्म करने की कोशिश करती। हरिहर कहता, जब तक तू है तब तक ठंड कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सबसे ठंडी रात, जनवरी की एक रात, सबसे भयानक थी। बर्फ गिरते गिरते दरवाजा जाम हो गया। हवा अंदर घुस रही थी। कमला कांप रही थी। हरिहर ने अपनी शॉल उसके ऊपर डाल दी। तू बीमार पड़ जाएगा, कमला बोली। हरिहर ने कहा, तू तो ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। उस रात दोनों ने ठंड से नहीं, डर से लड़ाई लड़ी। बसंत की पहली हवा। फिर एक दिन हवा बदली। कोहरा थोड़ा हल्का हुआ, बर्फ पिघलने लगी। सूरज की किरणें झोपड़ी तक पहुंची। कमला ने पहली बार दरवाजा पूरा खोला। हरिहर ने गहरी सांस ली। सर्दी चली गई। कमला बोली। हरिहर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम जीत गए। गरीब अब भी थी, झोपड़ी अब भी टूटी थी, लेकिन हरिहर और कमला के बीच वो जो गर्माहट थी वो किसी आग से कम नहीं। सर्दी आई, कोहरा छाया, बर्फ गिरी, पर दोनों के दिलों की गर्मी ने सब सह लिया, क्योंकि जब साथ हो तो सबसे बड़ी सर्दी भी हार जाती है।